हाँ जी, हेलो एवरीवन। मुझे क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि जी नोट्स मेकिंग में इशू आ रहा है। तो मैं आप लोगों को फिर दोबारा से मैं एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं किस तरह का चाह रही हूँ कि आप लोग नोट्स बनाएं और किस तरह के नोट्स जो हैं कैंडिडेट्स बनाते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को पता है कि हम फरवरी में कौन सा स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। हम जीएसए को फॉलो कर रहे हैं कि हमें जीएसए का साइंस पोर्शन जो है वो इस महीने में एट ऑल कंप्लीट करना है। ठीक है। और जिन्होंने मुझे अभी रिसेंटली मुझे भी देखना शुरू किया है, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लेलिस्ट है CSS रोड मैप के नाम से। और वहाँ पे मैंने जो है मंथ वाइज आप लोगों के साथ जो है वो स्केड्यूल शेयर किया हुआ है कि आप लोगों ने कि कौन कौन से काम जो हैं वो आप लोगों ने करने हैं महीने के हिसाब से। ठीक है। तो अब उसमें आप लोगों को मैंने कहा था मैथ्स के एबिलिटी वाला पोर्शन आप लोगों ने कैसे हैंडल करना है, उसके लिए अगेन आप उस वीडियो को देखें। लेकिन राइट नाउ जो साइंस का पोर्शन है, अगर आप लोगों को नोट्स मेकिंग समझ नहीं आ रही कि मैंने किस तरह समझाई है, मैं आप लोगों के लिए ये फिर दोबारा बना रही हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं जो मैं समझाना चाह रही हूँ। और वो ये है कि मैंने आप लोगों को क्या कहा था सबसे पहले कि आप अपने सिलेबस में जाएं। सिलेबस में आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर। पहला टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर से रेलिवेंट है जिसमें यूनिवर्स है, फर्ज करें। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग हर दिन ये एक एक जो है वो कंप्लीट करेंगे पोर्शन। अब यहाँ पे फर्ज करें आपने यूनिवर्स से स्टार्ट करना है, तो यूनिवर्स के लिए आप क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी आप जाएंगे पास पेपर्स में। मुझे जो है मैंने पास पेपर सर्च करती रही, 2016 से 23 के तक आप लोगों के पास पेपर्स होने चाहिए। अभी 2018 वाला मैं पास पेपर निकाला, मुझे 2016-17 में कोई खास नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने चलो 2018 में से निकाला। आप लोगों ने सारे पढ़ने होंगे A to C, कहाँ कहाँ उससे रेलेवेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे नजर आया जी, फौरन आ गया मुझे यूनिवर्स रेलेवेंट क्वेश्चन नजर। डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स टू एस्टिमेट द एज ऑफ द यूनिवर्स। मैंने क्या किया कि अब मैंने इसके बनाने हैं नोट्स। तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आपके पास या मियाँ शफीक साहब की बुक हो या फिर टिप्स की बुक हो, वो उस पे बहुत कुछ बहुत नॉलेज है। फिर दोबारा बात हुई आ गई कि आप सारा नॉलेज तो नहीं नोट्स पे कॉपी करना शुरू कर देंगे, और ना आपके पास टाइम होता है कि आप आखिरी दिन जो है वो इतनी मोटे मोटे किताबें पढ़ें और रिवाइज करें चीजों को, ऐसे नहीं होती तैयारी जब तक कि आपके पास जो है वो शॉर्ट नोट्स ना बने हों। तो वो शॉर्ट नोट्स जो है मैं आपको इसलिए 1 पेज पे जो है अपने नोट्स पे को लेके आ रही लाने का कह रही थी। लेकिन अभी आप लोग को शायद वो बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी आप लोग फिर दोबारा वही 2025 के एस्पायरेंट्स हैं, या फिर अभी आप लोगों के पास प्लेंटी फुल टाइम है, या फिर भी आप लोगों ने नया नई जर्नी स्टार्ट की है, तो मुश्किल होगा, पर ग्रेजुअली यू गाइस आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन है, मैंने इसको सर्च किया या मैंने इसको बुक वगैरह से सर्च किया जो मेरे पास मटेरियल है। इस क्वेश्चन के आंसर को मैंने ऑब्वियसली मैं प्रेफर ये करूंगी कि आप लोग अपने हाथ से चीजों को गुजारे। मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर दे रही हूँ कि ये फर्ज करें मेरे पास आंसर है ये। अब आप लोगों के लिए मैंने फॉन्ट साइज को इंक्रीज किया हुआ है, तो ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन ये 2 पेजेस पे जा रहा था। बहरहाल ये मैंने फर्ज करें इसका आंसर है। अब ये सारा आंसर तो नहीं मैंने याद रखना या उसको वो पढ़ते रहना, या ये सारा का सारा आंसर मैंने जो है वो कॉपी कर देना जाके पेपर में, ना लिखा जाएगा और ना टाइम होता है। ये आपके होंगे लॉन्ग नोट्स। लॉन्ग नोट्स चले फर्स्ट आपके जाएंगे लंबे होंगे, हो सकता है वो 4 पेजेस पे जाएं जब आप हाथ से गुजार रहे हो सकता है वो 8 पेजेस पे जाए। ठीक है। अब वो चले गए। अब आपने उसको शॉर्ट करना। शॉर्ट आप कब कर सकते हैं, जब आप अपने नोट्स को बार बार पढ़ेंगे। जब आप बार बार पढ़ेंगे डेफिनेशंस आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। तो अब आप क्या अपने शॉर्ट नोट्स में फिर दोबारा से पूरी डेफिनेशन लिखेंगे नहीं ना लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं, शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनते हैं जैसे आप किसी पैराग्राफ की समरी पैराग्राफ की प्रेस ही करते हैं, आपको आइडिया होगा। मैंने आप लोगों को पैराफ्रेजिंग का बताया था कि वो उसको अपने वर्ड्स में आपने कैसे लिखना है, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। अब यहाँ पे जो है आप लोग ये काम करेंगे कि फर्ज करें मैंने ये मेरे लॉन्ग नोट्स हैं और मैंने जो है अब इसको शॉर्ट बनाना है, तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स में क्या करूंगी, मैं ये बड़ी वाली हेडिंग दे दूंगी। मैंने ये बैक एंड पे सारा पढ़ा होगा मैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि बार बार रिवाइज भी करना है। जब आप मुसलसल बार बार रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको इस सब चीज की अपने नोट्स में डालने की जरूरत नहीं होगी। आखिरी टाइम पे 1 पेजर नोट्स ऐसे बनते हैं। तो उसके उसमें आप ये कर रहे होंगे कि इरेलेवेंट डेटा जो लगता है आपको कि आपके माइंड में है और आपको मजीद उसको लिखने की जरूरत या जरूरत नहीं है, आप वो
वो अपने शॉर्ट नोट्स में नहीं डालेंगे, वो आपके लॉन्ग नोट्स का ही पार्ट होंगे जो कहीं आपने साइड पे बना के रखे हैं। उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगता है भूल रहे हैं, फर्ज करें ये कोई फैक्ट एंड फिगर है जो आपको याद नहीं रह रहा, वो आप डालेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, इस तरह की चीजें आप डालेंगे सिर्फ। तो वो क्या होगा कि ये इस तरह की जैसे कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपको भूल सकती हैं, वो आपने जो है अपने शॉर्ट नोट्स का आपने पार्ट बनाई होंगी। इस तरह से जो है बाकी सब चीजें आपने पढ़ी होंगी बार बार, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं होंगी, तो आप इसको अपने पेपर में एक्सटेंड कर सकेंगे अपने अल्फाज में। ठीक है, तो इस तरह से जो है तैयारी होती है। फर्ज करें मुझे यहाँ में एक पैराग्राफ है और मैंने ये बार बार पढ़ा है और मुझे बैक एंड पे याद हो गया कि जी चीजें ऐसे ऐसे हैं, मैं उसको अपने वर्ड्स में लिख लूंगी क्योंकि मैं बार बार रिवाइज करी, तभी कहते हैं बार बार रिवाइज करें चीजों को। तो अब मुझे फर्स्ट करें ये 10 या 20 बिलियन ईयर्स, ये कोई ऐसा कोई फैक्ट एंड फिगर है जो मुझे लगता है मुझे भूल ना जाए या मैंने कि मेंशन करना हो आंसर में, तो मैं इसको जो है अपने शॉर्ट नोट्स का हिस्सा बना लूंगी। ये वन वन पेज जो आपके सामने वन पेज जो नोट्स हैं, ये देख लें ये कैसे आप लोगों के सामने बन रहे हैं। इस तरीके से जो है ना, बाकी सब डेटा मैंने बार बार पढ़ा होगा, ये मैं लिख सकूंगी अपने अल्फाज में, वो मैं डिलीट कर दूंगी, या वो मेरे लॉन्ग नोट्स में कहीं पढ़ा होगा साइड पे जो मैंने लिखा हुआ है, बस उसी को देख के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने इस तरीके से मैं नोट्स बनाऊं एंड पे कि वो सब चीजें एक पेज पे आ जाए इन अ सेंस के मेन हेडिंग्स हों और उसके नीचे छोटे छोटे फैक्ट्स एंड फिगर्स हों और वो डायग्राम्स हों जो आपको लगता है कि आप को भूल जाएंगी, थोड़ी सी मुश्किल डायग्राम्स है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसमें, तो वो आपने डाले हो अपने उसमें नोट्स में। बाकी बहुत सारे डायग्राम्स कुछ ऐसे भी कुछ ऐसा भी होता है कि उस टाइम जब आप आखिरी टाइम पे पहुंचते हैं तैयारी करते हुए, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप खुद भी डिजाइन कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं खुद से। ठीक है, इजी 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 से कोई डायग्राम्स बना दें, कुछ भी कर दे, बस शो करा दें उनको कि जी ऐसे है ये काम। ठीक है, इस तरीके से तैयारी होती है। तो ये मैंने वैसे एग्जांपल आप लोगों को बताई है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अपने दिमाग के मुताबिक चल रहा होता है। किसी को यकीन मानिए बहुत जल्दी पता चल जाता है कि उसको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, कई लोगों को बहुत टाइम लगता है, नहीं समझ आती, और मुझे भी नहीं आई थी जल्दी। तो इट टेक्स टाइम, बट अभी अगर आप लॉन्ग नोट्स की तरफ जा रहे हैं तो फिर भी कोशिश करें कि कल जा भी रहे हैं तो कोई 8 पेजेस से ज्यादा नोट्स ना आ जाए। उनको छोटा ही रखें जितना आप रख सकते हैं, उसके बाद जो है उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं। उसमें से आप बार बार जब चीजों को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही आइडिया होगा कि ये मैं अलग से एक और नोट्स बना लूं जो मैंने सिर्फ पेपर के टाइम पे मैंने रिवाइज करने हैं। ठीक है, और जहां तक रही बात जीएसए की, अब फर्ज करें एक और बात मैं बता दूं कि अब आपके पास ये जो है सिलेबस है और कोई टॉपिक आपको ऐसे इस जो यूनिवर्स है उसका आप वही टॉपिक करें जो आपके पेपर में पूछा गया है, और कुछ और एक्स्ट्रा मत पढ़े चाहे वो बुक में लिखा भी हो, क्योंकि वो आपको याद रहना ही नहीं पेपर में। ठीक है, लेकिन अगर फर्ज करें कोई ऐसा टॉपिक है, कोई गैलेक्सी है मिसाल के तौर पे, और आपको लग रहा है कि ये पास पेपर में कभी आया ही नहीं, तो इसको आप पढ़ें, जो आपके पास बुक है उसका सारा नॉलेज पढ़ें, उसको ऐसी लॉन्ग नोट्स बनाएं और फिर उसको ऐसा ऐसा शॉर्ट करते जाएं, जो जो इंपॉर्टेंट डेटा आपको लगता है आपको भूल रहा है वो आप अलग से उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, और एंड पे ताकि आप रिवाइज कर सके उसको आप इस तरीके से डील करेंगे। लेकिन जो टॉपिक पास पेपर्स में आए हुए हैं उनको बस पास पेपर वाले क्वेश्चन के गेट दी याद रखें, क्योंकि आपको कोई चीजें याद नहीं रहती हैं आखिरी टाइम पे। तो जितना हम ह्यूमनली चीजों को याद रख सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम उतना याद रखें चीजों को। इस तरीके से सीएसएस की तैयारी होती है, तभी लोग कहते हैं कि इसमें लक फैक्टर भी आता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लोगों एस्पायरेंट्स को बिल्कुल वही क्वेश्चन आ जाते हैं एज इट इज, जो उन्होंने तैयार किए होते हैं वो बड़ा अच्छा लिख लेते हैं, और बाज़ औक़ात उन्होंने जो तैयार नहीं किए होते हैं वो उस तरह से आ जाते हैं तो उनको मुश्किल होती है अच्छा लिखने में, तो वहां पे मार्क्स में जो है ना ऊपर नीचे होते हैं। तो इसलिए हर बंदा अपनी तरफ से बेस्ट दे और फिर आगे जो है वो अपनी फेट पे छोड़ दे। दिस इज हाउ द प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस डन। ठीक है, थैंक यू सो मच।